प्रेमिका से एक तरफा प्यार करता था और किसी दूसरे से बात करने से मना करता था, जबकि प्रेमिका उसे नहीं चाहती थी। तो हमको बोल रहा था कि ये थी कि किसी लड़के से मत बोलो, चाहे लड़की से किसी लड़की से मत बोलो, कि हाँ ठीक हमारे पास रहो, कि ये ठीक हमारे पास रहो, कि नहीं मैंने मामा से नहीं कहेंगे, हमारे संग रहेगी। इसी बात को लेकर बीती रात उसने पहले प्रेमिका की हत्या की और फिर उसकी मां को भी जख्मी कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार बताया जा रहा है। पाकुड़ के हिरणपुर थाना क्षेत्र के दुलमी गांव के आदिवासी टोला में बम बनाने का काम चल रहा था। तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और एक बम ब्लास्ट कर गया। धमाका सुनते ही ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। ब्लास्ट में बम बना रहे युवक का दाहिना हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया। घायल युवक का नाम जमीन हंसदा बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल पहुंचकर सुरचीन हेम्ब्रम, मुंशी मरांडी, विशनपुर और घाघर जनी निवासी जमीन हंसदा को गिरफ्तार किया। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर उसका इलाज भी करवाया। बताया जा रहा है कि मेसो मुर्मू के घर में जमीन हंसदा बम बांध रहा था। इसी दौरान उससे कुछ चूक हो गई और बम उसके हाथ में ही ब्लास्ट कर गया। इस ब्लास्ट में उसका हाथ तो जख्मी हुआ ही, उसके बम फैक्ट्री का भी खुलासा हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार युवक के खिलाफ कार्रवाई में जुटी हुई है। जमुई में सरस्वती पूजा की तैयारियां जोरों पर है। मूर्ति स्थापना को लेकर लोग अभी से ही कलाकारों को ऑर्डर देकर मां सरस्वती की मूर्ति बनवा रहे हैं। मूर्तिकारों का कहना है कि जिले में कई पूजा समिति की तरफ से मूर्ति का ऑर्डर दिया गया है। पश्चिम बंगाल से आए कई कलाकार जमुई में मां सरस्वती की प्रतिमा तैयार कर रहे हैं। यहाँ पहले लोग मां सरस्वती की प्रतिमा पश्चिम बंगाल के आसनसोल और मुर्शिदाबाद से लाते थे, लेकिन इस बार दर्जनों की संख्या में पश्चिम बंगाल के कारीगरों को जमुई में रोजगार मिल रहा है, जहां ये मूर्तिकार बड़े छोटे सैकड़ों की संख्या में मां सरस्वती की प्रतिमा बना रहे हैं। किसी मूर्ति का काम आखिरी चरण में है। अब उन्हें रंगों से पोशाक पहनाया जा रहा है, तो कई मूर्तियां अभी भी अधूरी है, जिन्हें पूरा करने के लिए कारीगर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सरस्वती पूजा से पहले ये सारी मूर्तियां बनकर तैयार हो जाएंगी, जिन्हें पूजा पंडालों में स्थापित किया जाएगा। मुंगेर में इन दिनों एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ महिलाएं और पुरुष एक घर पर ईंट पत्थर फेंकते दिख रहे हैं। वायरल वीडियो में एक वृद्ध अपनी सुरक्षा की गुहार लगाते दिख रहे हैं। वायरल वीडियो मुंगेर के हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र के मुजफ्फरपुर गांव का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक जमीन विवाद को लेकर गांव के ही कुछ लोगों ने वृद्ध नागो साव के घर पर हमला कर दिया। पहले तो ग्रामीणों ने लाठी डंडे से घर पर हमला किया। हमले से बचने के लिए नागो साव ने दरवाजा बंद कर लिया। ग्रामीण उसके बाद भी दरवाजे पर पथराव करते रहे। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे ग्रामीण हमला कर रहे हैं। साथ ही वायरल वीडियो के माध्यम से वृद्ध नागो अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि जानकारी के मुताबिक मामले को लेकर दोनों पक्षों ने थाने में लिखित आवेदन दिया है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। हालांकि न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। सासाराम के सबराबाद में नेशनल हाईवे पर एक ट्रक और एक कार में भीषण टक्कर हो गई, जिसमें मौके पर ही कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला समेत 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल ले जाया गया। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि ट्रक को पीछे से कार ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार सवार 2 लोगों की उसी समय दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार्यरत NHAI की टीम ने दोनों मृतकों के शवों को सदर अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस पहुंचाया। NHAI के कर्मी नरेंद्र पांडे ने बताया कि चेनारी थाना क्षेत्र के सबराबाद में नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है। मृतकों के नाम पंच गोपाल और बंकिम हैं। पंच गुजरात के रहने वाले थे तो बंकिम पश्चिम बंगाल के मिदनापुर निवासी थे। वहीं घायल युवक जवेश भवेन और महिला पद्मावती देवी गुजरात के रहने वाले हैं।
नालंदा जिले के करायब सुराय थाना क्षेत्र के डियावा चौक पर एक बस अनियंत्रित होकर एक दुकान में जा घुसी। जिस समय बस दुकान में घुसी उस समय दुकान में एक बुजुर्ग सो रहे थे। अनियंत्रित बस ने दुकान में सो रहे बुजुर्ग को कुचल डाला, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक चंडी थाना क्षेत्र के कोरथुआ निवासी शिवजी राम अपने भांजे के यहाँ रहकर काम करते थे। वो दुकान में ही रहकर काम करते थे और वहीं सोते भी थे। मंगलवार की देर रात वो हर रोज की तरह अपना सारा काम निपटाकर दुकान में ही सो रहे थे, लेकिन तभी एक बस अचानक अनियंत्रित होकर दुकान में घुस गई। जब तक वो कुछ समझ पाते, रफ्तार ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस दुर्घटना में दुकान भी तहस नहस हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। गोपालगंज में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ एक बार फिर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की है। फुलवरिया प्रखंड के बधुआ बाजार के लाड़पुर गांव के बीच सरकारी तालाब की जमीन पर प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए अवैध रूप से बनाए गए मकानों पर बुलडोजर चलाया। बता दें कि यहां 14 लोगों ने सरकारी तालाब की जमीन पर अतिक्रमण कर मकान बना लिया था। पक्का मकान बनाए जाने की सूचना पर जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए पहले नोटिस जारी किया था। प्रशासन की तरफ से नोटिस दिए जाने के बाद भी अतिक्रमणकारियों ने सरकारी जमीन को खाली नहीं किया था, जिसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल, मजिस्ट्रेट और दमदार